आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि 4 सितंबर 2024 का ये दिन है और हम सभी सिरसे से अपने वरेण्य गुरु भ्राता के इस पुण्य स्मृति दिवस को अपने जीवन में एक संकल्प के दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि साहब ने ही एक बार अपने जन्मदिन के दिन कहा था, यही बांग्ला स्कूल के हॉल में एक संगोष्ठी हो रही थी 31 अक्टूबर 2016। साहब ने कहा कि मेरे किसी भी दिवस को आप संकल्प दिवस के रूप में मनाइएगा और जो मैंने चाहा है वही करिएगा, तभी मैं शिव का शिष्य हरिंदरानंद खुश होऊंगा। मैं आपके सामान से या मैं आपके और सारी चीज़ों से खुश नहीं होता, मैं उससे खुश होता हूँ जो मेरे गुरु की बात करता है। आज का ये दिन जो है, जो हम आप आज बिता रहे हैं 4 सितंबर 2022 के दिन, इसी उपवन के बाहर साहब का वो शरीर निर्जीव पड़ा था, जिसकी अदा के, जिसके बोलने के और जिनके देखने से हम लोगों का कहते हैं ना दिन बन जाता है। हजारों की भीड़ थी शिव शिष्यों की, सबकी अपनी अपनी भावना, सबके अपने अपने रिश्ते रहे हैं साहब से। साहब सबके हैं, लेकिन हर शिव शिष्य के वो अपने हैं, इसलिए उनसे हर शिव शिष्य का अपना रिश्ता है। अब कौन किस स्तर पे है ये तो वही जानता है या फिर उसके साहब जानते हैं। हाँ, उनकी आवाज़ जो गूंजती है, उनकी आवाज़ जो सुनाई देती है, या उनकी लिखी चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं कि मैं नहीं जानता संसार की दशा और दिशा शिव के बगैर कैसी होगी, लेकिन शिव के साथ ये मानवता सबल होगी, सुवासित होगी, सक्षम होगी, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिया भी है तो शिव के साथ, बने भी तो इस दुनिया में शिव और रहे भी तो शिव, जो सबको अमृत बांटता है और खुद गल हलाहल का विष पीकर भी मौन होता है। लाखों लोग साहब के संकल्प पे आज चल रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों कह सकते हैं आप। महादेव की बात करने में सबकी अपनी अपनी मनसा है, सबकी अपनी अपनी भावना है। साहब की लिखी पंक्ति है कि मैं उस पुराने कुएं की तरह हूँ जिसमें जो आता है अपना अक्स, अपनी धारणा, अपने मनोभावों की वापसी पसंद करता है, यानी कि जिसका जुड़ाव उनसे जैसा है उसकी अपनी अपनी मनसा है। उन्होंने कहा कि मैं इस शिव नाम के जल से भरा हूँ, सबकी प्यास बुझा सकता हूँ, लेकिन कोई मुझसे अपनी प्यास नहीं बुझाना चाहता। सबकी अपनी अपनी मनोकामना है। 70-80 साल 90 साल के जीवन के लिए कितनी योजना है, कितनी बातें हैं, कितना संघर्ष है, कितनी खींचतान है, और ये जीवन जब खत्म होता है तो हाथ में जैसे लगता है कि रेत की तरह सब कुछ फिसल गया। उसके बाद भी सारे लोग जीवित रहते हैं, कोई किसी के साथ नहीं जाता, जीवित रहते हैं, लेकिन अगर जीने का कोई उद्देश्य है तो वो जीवन होता है। हम सभी के जीवन को एक महान उद्देश्य साहब ने दिया कि जो तुम्हारे जीवन में आया है वो दूसरों के जीवन में दो। शिव तुम्हारे गुरु बने हैं तो दूसरों के भी गुरु बनाओ उनको, जैसा मैंने किया है। पिछले 2 वर्षों में जब से वो शिवलिंग हुए हैं
उनकी ऊर्जा कम से कम 50 गुनी तो बढ़ ही गई होगी, क्योंकि आज जिस गति से सारे लोग काम कर रहे हैं, यही गति साहब ने उस समय चाहा था जब उन्होंने कहा था कि आपके पास समय बहुत है लगता है, लेकिन मेरे पास समय कम है, इसलिए ताड़ाताड़ी करो दादा, फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो, जीवन बहुत छोटा है, मेरे पास समय नहीं है। कल एक गुरुवान ने पूछा कि साहब ने पूर्णिया में ये क्यों कहा कि पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। तो मैंने कहा कि शायद उनके कहने का ये अर्थ रहा होगा कि उनके पास आना मतलब उनके मन के नज़दीक होना, उनके पास आना मतलब उनकी बातों के नज़दीक आना जो वो चाहते हैं, क्योंकि बार बार वो समझाने नहीं आएंगे, बार बार वो बताने नहीं आएंगे। शिव की ऊर्जा जब उतरती है, वो पल, जितने भी पल हमने जिए हैं उनके साथ, वो सारे पल हमेशा याद आते रहते हैं, हमेशा आंखों के सामने से गुजरते रहते हैं। और कितनी बार ऐसा होता है कि लगता है जैसे कि अभी अभी उन्होंने आवाज़ दी है, कहा है कुछ। सारी शिकायत, सारी बातें हम सब एक दूसरे के बारे में उनके पास कहते रहे और वो सबका मन रखते रहे, लेकिन सबका मन रखते रखते एक दिन माँ नीलमानंद भी शिवलिंग है और आज साहब हमारे भी शिवलिंग हुए। लेकिन इस मन को उन्होंने मजबूत बनाया, रास्ता दिखाया है, हम सबको चलना है इस रास्ते पे। हम उनको क्या दे सकेंगे, हमने उनके लिए क्या किया है, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि सारी दुनिया तो बिछाती है फूल, हम सभी शिव के शिष्य अपना दिल बिछाएंगे उनके लिए। एक घटना हुई थी सदानंदपुर में, जो बलिया में है, बेगूसराय में। साहब और दीदी उस समय संगोष्ठी में गए थे, हम लोग भी उनके साथ गए थे। वहाँ साहब ने लौटने के बाद कहा कि मैंने एक घटना जो मेरे साथ घटी है, मैंने देखा कि महादेव शरीर में आए हैं और मैं शिव का शिष्य हूँ, तो मैं अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने अपनी दोनों हथेलियाँ आगे कर दी, क्योंकि घास जो थे वहाँ सब नुकीले थे, कंटीले थे, चुभने वाले थे, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए कि महादेव अपने पाँव को इस पे रख लीजिए। लेकिन महादेव ने कहा कि हाथ पे थोड़े ही पाँव रखूँगा। तो मैंने कमीज जो पहनी थी वो कमीज ही उतार कर बिछा दी कि आप इस पे बैठिए। उन्होंने कहा कि कृतज्ञता ये होती है कि कृतज्ञ होना अपने गुरु के लिए, यानी आपके पास जो है उस सर्वस्व का न्यौछावर कर देना। ये आओ चलें शिव की ओर में, ये बात साहब ने लिखी हुई है इस घटना को, कि एक शिव का शिष्य उसके गुरु आते हैं तो ऐसा होता है। सचमुच में ये घटना साहब के साथ ही हुई थी। सदानंदपुर में जब हम लोग लौटे थे तो साहब ने इस बात को कहा था। हम अपने साहब के लिए तो वो भी नहीं बिछा पाते, अपने हाथ भी नहीं, अपनी कमीज भी नहीं, लेकिन वो तो सबके लिए करते रहे। आज जब हम कह रहे हैं कि ये संकल्प दिवस हम मनाएंगे, मना रहे हैं, तो हर पल हर दिन हमारा संकल्प के रूप में गुजरे, इसी की कामना है। हम में से हर व्यक्ति अपना अच्छा देना चाहता है महादेव के काम में। जिसके पास जो है, जितना भर उसकी क्षमता है, जितना भर उसके पास सामर्थ्य है, और महादेव का काम निर्बल सामर्थ्य वाले लोगों ने ही बढ़ाया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग नहीं आए थे महादेव का काम बढ़ाने। जो सामान्य थे, जो अति सामान्य थे, उन लोगों ने महादेव के काम को बढ़ाया। कुछ चीज़ों में साहब के साथ चले भी, कुछ साहब के साथ छूटे भी, कुछ ने साथ दिया, कुछ ने छोड़ा भी। लेकिन साहब के लिए हमारे यही पंक्ति है कि जैसे फूल कोई अपनी आदत से बेबस होता है, कोई फूल अगर आंगन में खिला है और उसमें खुशबू भरी है,
उस फूल को आप काट कर अपने फूलदान में अगर सजा लीजिए तब भी वो खुशबू देता है, और अगर मसल कर फेंक दीजिए तब भी वो खुशबू देता है। तो हमारे आपके साहब वैसी ही हस्ती हैं इस दुनिया में कि खुशबू की तरह हवाओं में बिखरे हैं। जिसने काटा है, सजाया है, उसके जीवन में भी खुशबू दे रहे हैं। जिसने वृक्ष पे ही छोड़ दिया है, उसके जीवन में भी खुशबू दे रहे हैं। और जिसने मसल कर फेंकने की कोशिश की, उसके जीवन में भी खुशबू दे रहे हैं, क्योंकि वो तो अपनी आदत से बेबस है। तोड़ने वाले को भी खुशबू की सजा देते हैं। हम सब उनके आगे ये नमन करते हैं और कहते हैं कि जितना भर हमारा सामर्थ्य है इस जीवन में हम करने की कोशिश करेंगे। आगे गति भी वही है और गंतव्य तक पहुंचाने वाले भी वही हैं। जो होगा सब उनके हवाले है, हमारे आपके बस में तो कुछ भी नहीं। जो वो चाहेंगे वही हम सोचते हैं, जो वो चाहते हैं वही हम करते हैं। कहने को भले हम कितनी भी बात कर ले कि मैंने सोचा और मैंने किया है, लेकिन वास्तविकता यही होती है कि जो वो करवाना चाहते हैं, हम लाख दूसरा काम करना चाहें, लेकिन वो हम सभी से वही करवाते हैं जो उन्होंने चाहा है, जो वो सोचते हैं। इसलिए उनकी चाहत के अनुसार चलने की कोशिश करें, दूसरों को खुशियाँ बांटे, शिव बांटे। इस उपवन में जब भी कोई आया, साहब ने कहा आए हो तो शिव लेकर आना, और अगर नहीं ला पाए हो तो शिव लेकर जाना। लेकिन याद रखना, शिव आंचल में नहीं जाते, शिव दिल में आते हैं और दिल में ही जाते हैं। तो शिव को दिल में ही लेकर जाना। आप सभी जो आज यहाँ आए, आप सबके लिए हम लोग बहुत कम कर पाए। चाहते होते हुए भी, बहुत कुछ सोचते हुए भी न व्यवस्था हो पाती है, न वैसी बात हो पाती है। अव्यवस्था में ही साहब की व्यवस्था है, कम में ही हमारा गुजारा है। इसी में हम सब एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ फिर अश्रुपूर्ण नैनों से विदा ले लेते हैं फिर से मिलने के लिए। तो हम सब फिर मिलते रहें हमेशा, क्योंकि रास्ता एक है, गुरु एक है और चलने की जो गति है वो भी एक ही है। तो हम इस रास्ते पे हमेशा मिलते रहेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन साहब का होकर मिलते रहें, इसी की कामना करते हैं। आप सभी के चरणों में प्रणाम।